हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वैष्णव। जैसा कि आपको पता है कि आज अपन 8th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है अपना। तो आपके जो भी फ्रेंड्स या भाई बहन हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसकी PDF आपको जो है अपने चैनल के ऊपर मिल जाएगी। उसके ऊपर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है आपको, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप के थ्रू भी उसको ले सकते हो। देखना, अपन इसको स्टार्ट करेंगे। अपन इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे पूरे सेशन को। देखो, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन इस टाइप का बनने की संभावना रहती है। आपको इसका एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है योगात्मक जो प्रतिलोम की बात कर रहा है। कुछ नहीं करना, आपको पहले देखना है कि अगर ये सॉल्व हो रखा है तो इसको कुछ नहीं करना। आप माइनस में तो इसका आंसर आपका प्लस में आ जाएगा। आप बोलोगे 5/9, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये लिखा हुआ है तो पहले आप देखो कि ये माइनस से माइनस तो आपका कैंसल आउट हो रहा है। ये आपका लिखा हुआ तो 6/5 है। अब इसका मुझे एडिटिव इनवर्स बताना है तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 6/5। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो, ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको नीचे माइनस कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। आपको पता है कि माइनस नीचे हो, बीच में हो या आगे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/9। माइनस का था आपका, इसलिए मैंने प्लस में आंसर लिख दिया। अभी अपन इस सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे अपन। मतलब इस जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसको मुझे ऐसे नंबर से इंटू करवाना है ताकि मुझे 1 मिले। देखना, माइनस का 13 के पास अगर मैं माइनस का 1/13 लिखूंगा तो देखो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर आपके पास 1 आएगा कि नहीं आएगा? आपका आंसर 1 नहीं है, आपका आंसर ये वाला है। इसको ध्यान में रखना है ना। बहुत सारे बच्चे कट कटा के 1 आंसर लिखते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। इसको देखो, आप इसमें आपको क्या करना है, माइनस का 13/19 है। अब आपको डायरेक्ट इसका आंसर की बात करनी है। आप बोलोगे सर 19/13 हो जाएगा, ये भी माइनस का। चाहे ये माइनस आप है ना, इस वाले माइनस को भी आप यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। माइनस को ऊपर लगाओ, बीच में लगाओ, नीचे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा। लिखा हुआ आपका 5 को 3 से इंटू करा दो 15, 8 को 7 से करा दो आप बोलोगे सर 56। इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। इसका आंसर आ जाएगा 56/15। इसको ध्यान में रखना है। ये जो है ना, इसको तो आप, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा माइनस का 1, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1। इसको इससे इंटू कराएंगे तो आपको 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब देखो, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसका मतलब क्या करना है, इंटू करवाना है। 6/13 को गुणा करवाना है किससे? इसके रेसिप्रोकल से। मतलब इसको पलटना है फिर इंटू करवाना है। देखो, पहले मैंने लिखा 6/13, मुझे इंटू करवाना है, इसको पलटना है पहले। ये लो, मैंने इसको पलट दिया। अब ऊपर ऊपर वालों का इंटू होता है, आपको पता ही है। 16 को 6 से इंटू कराएंगे तो आपका आ जाएगा 64, और नीचे आप 13 को 7 से कराओगे ना तो आपका आ जाएगा 91, और आगे माइनस है तो आपका आंसर माइनस का 64/91। ये माइनस कहीं पे भी लगाओ, अपन बार बार इसकी बात कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। अपन को इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। आपको एक चीज़ क्लियर करनी है, जैसे कि ये अपन ने बनाई नंबर लाइन, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे आपका 0 होता है। आपके जो राइट साइड में होंगे ना, वो सभी वैल्यू आपकी प्लस की होगी। ये इन्फाइनाइट तक जाके आएंगे। अपन को जहाँ तक रिक्वायरमेंट है वहाँ तक अपन लेंगे, बाकी आगे अपन को लिखने का काम नहीं है। इस तरफ अपन आएंगे तो ये माइनस में अपनी वैल्यू चलेगी, -4, -5, -6, इस टाइप से। अब अपन को इस नंबर को शो करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना लिखा हुआ है ना, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि 7 के अंदर 4 का डिवाइड दे दो आप एक बार। आप बोलोगे कि सर ये लो, 7 में 4 का डिवाइड देंगे ना, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 7 में से 4 को लेस किया, 3 पॉइंट लगाया, ये आया 1.7। इसका मतलब बड़ा बड़ा। अब आगे आपको ज़्यादा जाने का काम नहीं है, इसके आगे आपको और डिवाइड नहीं देना है। आपको पॉइंट के पीछे एक नंबर तक इसका आंसर निकालना है। 1.7 आ गया। अब देखो, जैसे कि अपन ने नंबर लाइन बनाई यहाँ पे, ये लो, यहाँ पे आपका 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। 1.7 पॉजिटिव आंसर आ रहा है, और 1.7 इसका मतलब 1 और 2 के बीच का आंसर है आपका ये, और वो भी लगभग 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। दिख रहा है आपको 1.7? तो ये देखो, यहाँ पे आपका 1.5 होगा कि नहीं होगा, और इससे जस्ट आगे, मतलब यहाँ पे आपका आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपको फ्रैक्शन को देख के घबराना नहीं है। इसको देखो, माइनस का 5/6 लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज कर दो इसको। हाँ,
देखो माइनस का लिखा हुआ है ना, इस माइनस को छोड़ो आप, 5/6 मतलब 5 में डिवाइड दे दो आप 6 का, 5 में 6 का डिवाइड तो देंगे अपन। अब देखो डिवाइड नहीं जा रहा है, 0 लगाया तो मैंने पॉइंट लगा दिया, कितनी बार गया? आप बोलोगे सर हाँ 8 टाइम जाएगा और 48 आएगा, ठीक है। बस पॉइंट के पीछे एक डिजिट तक ही अपन बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर आ गया 0.8 और इसके आगे माइनस भी था, इसका मतलब माइनस का 0.8, ये आपको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। देखो जैसे कि अपन इसी की बात करते हैं अपन नंबर लाइन की, तो 0.8 इसका मतलब माइनस की वैल्यू है, 0 से इस तरफ आएगा और लगभग लगभग -1 के नियर है आपका। देखो ये 0 और 1 -1 के बीच में आएगा और समथिंग समथिंग यहाँ पे आपका आएगा ये 0.8। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा सोचना है। बाकी आप अगर आपके पास कोई दूसरा इसका वे है कि सर मैं तो जैसे कि लिखा हुआ 7/4, ठीक है, तो मैं पहले तो 1 से थोड़ा सा आगे जाऊंगा, उस हिसाब से आपको जो सही लग रहा है वैसे कर सकते हो। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/5। ये आपका अभी तक जो है फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 5th वाला है ना। अपन ने पर चैप्टर से 5 क्वेश्चन लिए अप्रोक्स, तो समथिंग आपके 16 चैप्टर है, तो अपन 80 से 85 क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके। देखना रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2, तो इसमें भी आप देखोगे कि सर हम इसमें भी डिवाइड दे के कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे कि ये लिखा हुआ -2/5, इसको जो आपको समझ में आए, अपन को क्या करना है, इसका जो नीचे वाली डिजिट है ना, इसको आपको इक्वल करना है। ये 5 है, ये 2 है। मैंने बोला कि अगर दोनों को अपन इसको, जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ आपको कि इसको 4 से इंटू करवाओ ऊपर नीचे, देखना इस वाले नंबर को मैंने 4 से इंटू करवाया, अब ये आपका क्या हो गया? आपने बोला सर -20 हो गया। ये वाले नंबर की बात की मैंने सिर्फ। अब ये वाला लिखा हुआ 1/2 है ना, इसको भी मैं जो है आपका हाँ नीचे 20 बना सकता हो क्या? आप बोलोगे सर इसको भी 10 से इंटू करा दो, तो ये देखो 10/20, नीचे आपकी डिजिट सेम हो गई। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आपका माइनस नहीं आएगा। अब देखो इसके और इसके बीच में आपके पास बहुत सारे नंबर है, माइनस का 7/20 पीछे जाना है ना, माइनस का 6/20, माइनस का 5/20। वैसे देखो यहाँ पे 10 डिजिट पूछ रहा है, हो सकता है आपको 5 पूछे, 3 पूछे, कितने भी पूछे, आपका आंसर ऐसे निकाल सकते हो आप। ये अपना जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी अपन सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। देखो 6 = Z+2, आपको यहाँ से हाँ सेकंड चैप्टर में जो है ना, जैसे कि यहाँ पे आपको Z की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे X की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे T की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे Y की वैल्यू फाइंड करनी है। जो आपको वेरिएबल दिखेगा, मतलब ABCD वाला लेटर की बात होगी, उसकी अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। देखना जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना अपन, उसको अपन को सेपरेट करना है, उसके पास में किसी को नहीं रखना है। जैसे कि उसके पास में आपका 2 प्लस में है, उसको इक्वल टू के उस तरफ भेज दो, माइनस में चला जाएगा। इनटू में है तो वो आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसको पूरे सेपरेट करना है, उसके पास में कुछ रखना ही नहीं है। अब देखो जैसे कि मुझे यहाँ पे Z की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब Z के पास में मुझे कुछ नहीं रखना, ये इसके प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब 6 - 2 = आपका Z हो जाएगा। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4, ये आपके पास में Z की वैल्यू आ गई, ये अपन को फाइंड करनी थी। अब देखो ये वाला है, अपन को X की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके पास में कुछ नहीं रखना है, ये जो है ना ये उस तरफ चला जाएगा, प्लस का है ना माइनस का हो जाएगा, ये लिखा मैंने। अब देखना इसका एलसीएम तो इक्वल है ना, नीचे आपका डिजिट सेम है, तो ऊपर वाले दोनों डिजिट को ऐसे ही पास में ला लो आप। 17 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 14/7 हो गया, 7 का डिवाइड देंगे 14 में, 2 आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखना यहाँ पे देखो t की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 इसके डिवाइड में है, इसको अपन सेपरेट करेंगे, उस तरफ जाएगा तो 10 के इंटू में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका मतलब t = 10 × 5 करोगे, आपके पास में t की वैल्यू आ जाएगी 50। क्लियर है? यहाँ पे देखो ये आपका y लिखा हुआ है, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, 1.5 को मुझे सेपरेट करना है, इसको यहाँ पे नहीं रखना है, तो ये उस साइड जाएगा तो इसके इंटू में ही तो जाएगा, इसका मतलब 1.6 × 1.5 में आपका आ जाएगा y। क्लियर है? इस 1.5 को मैंने 1.6 के पास में भेजा तो इंटू में चला गया, इन दोनों का इंटू कराएंगे ना तो आपके पास हो जाएगा 240,
और देखो मैंने 16 और 15 को इंटू करा दिया और पीछे से 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो। क्लियर है? इसका मतलब आपका जो y की वैल्यू आ जाएगी 2.4। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर पॉइंट वाला कभी भी आपको इंटू करना हो तो आप पहले पॉइंट को मत गिनो, आप डायरेक्ट इंटू करवा दो, फिर कितने डिजिट के आगे पॉइंट है पीछे से उतने डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखना 3/6 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो चलो मैंने 1 लिख दिया। अब एक काम करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, मतलब इस पूरे का तो 1 से इंटू कराओ और इस 3x का 2 से इंटू करवाओ। तो देखो 8x माइनस 3 का 1 से होगा तो आपको 8x माइनस का 3 तो मिलेगा, और इक्वस टू में 3x को 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6x आ गया आपका। अब देखना अपन को पता है कि x वाली टर्म्स को एक तरफ लाना है और कांस्टेंट को अपन को एक तरफ भेजना है, संख्याओं को एक तरफ भेजेंगे। मैंने लिखा 8x, 6x को मैं इधर लाया तो ये आपका माइनस का हो गया, इक्वस टू में माइनस का 3 जो था ना इसको मैंने बाहर भेजा, ये आपका प्लस का हो गया। होगा कि नहीं होगा? अब देखना 8x में से मैंने 6x को माइनस किया, 2x आ गया, इक्वस टू में आपका 3 है, ये बाहर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा। ये 2 इसके इंटू में ना, इसको मैं सेपरेट करूँगा तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, आपका आंसर आएगा x इक्वस टू 3/2। क्लियर है? अब देखना अपन इसकी बात करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है, सेकंड चैप्टर से, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे भी अपन को कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब वो भी ध्यान रखना इस 4 का 5 से नहीं करवाना है, इस पूरे का इससे इंटू होगा, इस पूरे का -2 से इंटू होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। तो 3y देखना मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, मतलब मुझे -2 को तो इस पूरे से इंटू करवाना है और 5 को मुझे इससे इंटू करवाना है, लिख दिया। अब आप बोलोगे सर इसको तो ब्रैकेट में डाला है, इसको नहीं डाला है, क्योंकि इसके आगे माइनस था, इसलिए आप माइनस वाला कभी भी नंबर दिखे आप उसको एक बार ब्रैकेट में डाल दो ताकि आपके गलती होने के चांसेस कम रह जाएंगे। देखना 5 को 3 से इंटू कराएंगे 15y, 5 को 4 से कराया तो 20, 2 को 2 से कराएंगे तो 4 आ जाएगा ना, माइनस का 4, और माइनस का इससे इंटू होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया आपका, और 2 को 6 से कराएंगे तो 12, और पीछे आपका y है ये। देखो 5 को 3 से कराया, आपको पता है नंबर का नंबर से इंटू होगा, पीछे आपका ABCD वाला लेटर ऐसा कैसे रहेगा। 5 को 3 से इंटू कराया 15, पीछे मैंने y को लिखा, 5 को 4 से इंटू कराएंगे ये आपका 20 आ गया, 2 को 2 से कराया 4, आगे आपका माइनस लिखा हुआ है, 6 को 2 से कराएंगे तो 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, और पीछे y को मैंने लिखा। अब वही चीज़ y वालों को एक तरफ लाएंगे और नंबर को एक तरफ भेजेंगे। देखना इस 12y को मैं अंदर लाऊंगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, और इस 20 को मैं बाहर भेजूंगा ना तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 4 तो था ही बाहर। ये कितना हो गया आपका 3y होगा कि नहीं होगा, और ये आपका हो गया माइनस का 24। अब ये 3 इसके इंटू में है y के, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो आपका आंसर आएगा y इक्वस टू माइनस का 24/3, और 3 के टेबल से इसको कैंसिल आउट करोगे ना तो y का मान आपके पास कितना आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखना इसकी बात करते हैं अपन। आप बोलोगे सर इसमें क्या से क्या करेंगे, ये देखो आपको x वाली टर्म दिख रही है, वैसे आप इन दोनों का भी एलसीएम ले सकते हो लेकिन आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसलिए देखो ये x वाला दिख रहा है, ये भी आपको x वाला दिख रहा है, इन दोनों को अपन पास में लाएंगे, और ये भी नंबर वाला है, ये भी नंबर वाला है, इन दोनों को पास में लेके जाएंगे, आपका इजी हो जाएगा। देखना मैंने लिखा x/2, इसको मैंने इधर लाया तो माइनस का x/3 हो गया, इसको तो मैंने देखो इक्वस टू का साइन लगा दिया, ये तो आपका बाहर ही है, ये आपका बाहर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो गया, इसका अपन एलसीएम लेंगे 6 आ गया, 3 को 2 से इंटू कराएंगे तो अब आपको कैसे लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3 को x से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा 3x, माइनस 2 को x से कराएंगे तो 2x आ गया, इक्वस टू यहाँ पर कितना हो गया आपका एलसीएम 4 आ जाएगा ना, फिर आपका ये हो गया 1 + 2, ये कितना हो गया x/6 इक्वस टू 3/4, 2 और 1 3 हो गया, नीचे आपका 4 ऐसे कैसा लिखा। अब देखो अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके पास में कुछ नहीं रखना, ये 6 इसके डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो इसके इंटू में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका मतलब
x इक्वल्स टू 3/4 इंटू में 6। अब इसको 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9/2। अभी अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। x माइनस 5/3 इक्वल्स टू में x माइनस 3/5। मतलब अपन को इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। देखना x माइनस 5/3 जो है ना, इसका मतलब x माइनस 5 का इंटू हो जाएगा 5 से और x माइनस 3 का इंटू हो जाएगा 3 से। देखना मैंने लिखा 5 को मुझे इंटू करवाना है x माइनस 5 से, इस 5 का इससे इंटू होगा ना पूरे से, इक्वल्स टू में 3 का इंटू करवाना है x माइनस 3 से। 5 को x से होगा तो क्या आ जाएगा 5x, 5 को 5 से हो जाएगा तो 25, 3 को x से कराएंगे तो 3x और 3 को 3 से कराया तो 9 आ गया। 3x आपका बाहर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये तो माइनस का 9 अंदर ही है, ये बाहर जाएगा ना तो आपका हो जाएगा प्लस का। 5x में से 3x को माइनस करेंगे 2x बचेगा, 25 में से 9 को माइनस करेंगे, आप बोलोगे सर 16 आ जाएगा। 2 इसके इंटू में ना तो ये उधर जाएगा तो आपका डिवाइड में चला जाएगा, 16/2 आपके पास में जो है x का आंसर आ जाएगा 8। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसको 0.25 को पहले 4f से इंटू कराएंगे, फिर 0.25 को 3 से इंटू कराएंगे, फिर 0.05 को 10f से इंटू कराएंगे और 0.05 को 9 से भी इंटू करवाएंगे। तो देखना पहले इसका मैं इससे इंटू करवा रहा हूँ इंटू 4, तो ये चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ, माइनस 0.05 को जो है इसका भी मुझे इससे इंटू करवाना है, इंटू में 10f माइनस 9 को वापस मुझे 0.05 से इंटू करवाना है। अब देखना ये आपका 25 को 4 से इंटू कराएंगे तो आपका 100 हो जाएगा और पीछे से 2 डिजिट का आगे पॉइंट लगाएंगे तो आपका 1f बचेगा, इसको ध्यान में रखना है। माइनस 25 को 3 से इंटू कराएंगे 75 और पीछे से 2 डिजिट का आगे पॉइंट लगाएंगे तो आपका आएगा 0.75, इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। 10 को 5 से इंटू कराएंगे ना तो ये आपका हो जाएगा 0.50 और साथ में f भी आ जाएगा। 0.05 को 10 से इंटू कराएंगे तो 50 तो आएगा और ये माइनस का हो जाएगा। 9 को 5 से इंटू कराएंगे तो 0.45, 9 5 जा 45। अब देखना f वाले को इधर ला लो, 75 को उधर भेज दो तो 1f माइनस का 0.50f इक्वल्स टू ये आपका माइनस का 0.45, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका ये बाहर जाएगा ना तो ये आपका प्लस का हो जाएगा 0.75। देखो 1f में से मैं 0.50f को माइनस करूँगा तो आपका आ जाएगा 0.50f इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे सर 30 आ जाएगा 0.30। 75 में से 45 को लेस करेंगे 30 और आगे पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखना f के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ ना पूरा उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 0.30 के डिवाइड में 0.50 को भेजेंगे। अब देखो हाँ इक्वल नंबर के आगे पॉइंट है तो ऊपर नीचे से पॉइंट हट जाएगा है ना। अब आपका लिखा हुआ ये 30/50, 0 से 0 को कैंसिल आउट किया, f इक्वल्स टू लिखा हुआ 3/5। जब आप 3 में 5 का डिवाइड देंगे, अपन ने पढ़ रखा है किसी भी नंबर में अगर 5 का डिवाइड देते हैं ऊपर वाले नंबर को डबल कर दो और पीछे से 1 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो। 3 को डबल करेंगे 6 और पीछे से 1 डिजिट के आगे पॉइंट लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.6। ये आपकी f की वैल्यू आ गई। अब देखना ये वाला क्वेश्चन देखो, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। मतलब एक हैरी है और एक हैरी, इन दोनों की एज का रेशियो दे रखा है 5:7। 4 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 4 साल बाद की बात हो रही है। द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। उनकी जो आयु का अनुपात होगा वो 3 और 4 हो जाएगा। तो अपन को बोल रहा है कि उसकी प्रेजेंट में एज कितनी है। देखना अपन ने लेट किया कि उनकी प्रेजेंट में जो एज है ना वो है 5x और 7x। रेशियो दे रखा है तो मैंने डिवाइड में उनको बांट दिया। अब ये बोल रहा है 4 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 4 साल बाद। अब आज अगर आपकी कुछ एज है
तो 4 साल बाद में आपकी एज कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी। इसका मतलब अपन ने बोला कि 4 ईयर्स मतलब 4 साल बाद की बात हो रही है, तो इसका मतलब 4 साल लिख दिया अपन ने। 4 साल बाद में 4 साल ही तो बढ़ेगी एज आपकी। और नीचे भी आपका जो है ये आपका 4 आ जाएगा इक्वस टू 3/4। अब देखो वापस वही चीज़ है, इसको अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। 5x + 4 का 4 से इंटू हो जाएगा, 7x + 4 का 3 से इंटू हो जाएगा। देखना ये आपका हो जाएगा 20x प्लस का 16, 3 7 जा 21x प्लस का 3 4 जा 12। 21x है ना, ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया आपका, मतलब 20x माइनस का 21x इसका मतलब देखो ये 20x मैंने लिखा, ये 21x इधर आएगा तो माइनस का हो गया, इक्वस टू का साइन है। 12 तो आपका इसी तरफ है, ये 16 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया आपका। 21 में से 20 को माइनस करेंगे तो माइनस का x आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है। यहाँ पे भी देखो 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आया x = 4। अब देखो x = 4 आया, इसका मतलब इसकी एज 4 नहीं है। अपन को रेशियो दे रखा था कि 5x है और 7x है, इसका मतलब यहाँ पे भी 5 × x की जगह 4 आया ना अपना आंसर, तो 5 × 4 करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा कि हरी की जो एज है ना आपके पास में, ये आपके पास में आ जाएगी 20, और हैरी की जो एज है वो आपके पास में आ जाएगी 7 × 4 करोगे ना तो 28। ये आपको ध्यान में रखना है, हरी की एज 20 आ गई, क्योंकि 5 तो और 7 रेशियो दे रखा था, और रेशियो का मतलब होता है किसी सेम नंबर से वो दोनों चीज़ें इंटू हो रखी थी या डिवाइड हो रखी थी। इसका मतलब आपको x की वैल्यू 4 आ गई, 5 को 4 से इंटू किया 20, और 7 को 4 से इंटू कराएंगे तो 28, है ना। अब देखना 2 रेशनल नंबर आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर। अपन को दो नंबर दे रखे हैं, पता नहीं वो नंबर कौन से हैं, लेकिन उनका रेशियो दे रखा है 5:3। इसका मतलब क्या पता है, ये दोनों किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रखे हैं। अब देखना अपन ने माना कि वो नंबर 5x है और 3x है, फिर ये बोल रहा है कि उन दोनों को एक दूसरे में से डिफरेंस का मतलब उनका अगर अपन डिफरेंस लें, है ना, ये जो दो नंबर दे रखे हैं इनका अगर अपन डिफरेंस लेंगे तो ये बोल रहा है अपन को 18 मिलेगा। क्लियर है। तो देखो ये कितना हो गया आपका, 5x में से 3x को माइनस किया 2x = 18, ये 18/2 होगा कि नहीं होगा, 2 इसके इंटू में है तो उस तरफ गया तो डिवाइड में, इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास में आ गई 9, है ना। अब देखो अपन ने रेशियो बोला था कि एक तो 5x था और एक 3x था, इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5 × 9 कर दो आप, होगा कि नहीं होगा, 45 आ गया, और 3 × 9 करेंगे ना तो 27 आ जाएगा। अपन को वो दोनों नंबर ही तो पूछा है, एक आपका 5x था और एक 3x था, x की जगह अपने पास में 9 आ गया, 5 को 9 से इंटू कराएंगे तो 45, और 3 को 9 से इंटू कराएंगे तो 27। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल। इसका मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद जस्ट दूसरे नंबर, लेकिन ऐसा नंबर जो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 8 के पाड़े 8 का डिवाइड उसमें जाना चाहिए, है ना। ऐसे 3 लगातार नंबर है लेकिन उनका सम भी ध्यान रखना है 888। आप ये मत बोलना कि सर पहला 8 ले लो, दूसरा 16 और तीसरा 24 ले लो, तीनों 8 के मल्टीपल है, कंसेक्यूटिव भी है, लेकिन इनका सम करोगे तो 888 थोड़ी आएगा, इसका मतलब आपका कोई बड़े नंबर है, तो अपन को नहीं पता। लेकिन अपन ये बोल सकते हैं कि अगर पहला वाला नंबर अगर आपका x है तो इसके जस्ट अगला वाला जो कंसेक्यूटिव नंबर आएगा ना, जो 8 का मल्टीपल होगा, वो आपका क्या होगा पता है, आप बोलोगे सर x + 8 आएगा, उसके जस्ट अगला वाला क्या होगा x + 16। ये अपन के पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। फिर ये बोल रहा है कि तीनों को सम, देखो सम की बात हो रही है, इसका मतलब तीनों को प्लस करेंगे ना तो मुझे 888 मिल रहा है, इसका मतलब x + x + 8 + x + 16 करेंगे तो मुझे 888 मिलेगा। देखो x और x आपका कितना हो गया, 3x हो गया, और 16 और 8 को प्लस किया तो कितना आ गया, आपने बोला कि सर 24 हो गया,
ये 24 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x इक्वस टू 888 माइनस का 24। 888 में से 24 को माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये तो आएगा ना। फिर ये 3 इसके इंटू में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 3 का डिवाइड देंगे इसमें, कितना आ जाएगा पता है, टू डबलेट आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखना, ये अपने पास में फर्स्ट वाला नंबर आया है, इसके जस्ट अगला वाला, ये अपना एक कंसेक्यूटिव नंबर आ गया, इसके जस्ट अगला वाला कंसेक्यूटिव कौन सा होगा पता है, आप बोलोगे सर इसमें 8 को प्लस कर दो, ये देखो, तो आपका जो दूसरा वाला कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो आप बोलोगे सर 290 कितना आ गया आपका 6 आ गया। और इसके जस्ट अगले वाले की बात करेंगे ना x + 16 की, तो वो आपका हो जाएगा हाँ 304। ये तीनों अपने पास में कंसेक्यूटिव नंबर आ गए, अगर इन तीनों को प्लस करेंगे अपने पास तो अपन को 888 मिलेगा। क्लियर है। अब देखना अपन इसकी बात करते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ a rational number is greater than its numerator by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1. The number obtained is 3/2. Find the rational number. इसका मतलब एक आपका न्यूमरेटर है और एक आपका डिनोमिनेटर है। ये बोल रहा है कि डिनोमिनेटर इज ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। इसका मतलब क्या, देखना अपन को नहीं पता कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर कहाँ पे मतलब कितना होगा अपने पास में, लेकिन अपन को ये पता है कि ये आपका न्यूमरेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है। क्लियर है। अब देखना, डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। अगर ये आपका x है ना तो ये आपका x + 8 है, ये चीज़ बोल रहा है। देखो इसका जो डिनोमिनेटर है ना मतलब नीचे वाला, वो जो है उसके न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, इसने लिख दिया यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब 8 ज़्यादा है। अब ये बोल रहा है इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, मतलब इसका न्यूमरेटर जो है वो 17 प्लस हो जाएगा, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, एंड डिनोमिनेटर बाय डिक्रीज बाय 1, और ये आपका 1 कम हो जाएगा, तो आपके पास में जो फ्रैक्शन बचेगी वो ये बोल रहा है कि 3/2 मिलेगा आपको। देखो मैं प्रश्न के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, इसने बोला कि इसका डिनोमिनेटर जो है ना वो इसके न्यूमरेटर से 8 प्लस है, तो अपन ने x + 8 लिख दिया। फिर ये बोल रहा है कि इसका न्यूमरेटर जो है वो 17 में उसके न्यूमरेटर 17 प्लस हो जाता है, इंक्रीज का मतलब प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, ये आपका 1 माइनस हो जाएगा, तो आपको 3/2 मिलेगा। तो अभी अपन को जो है वो फ्रैक्शन क्या थी, देखना अपन ने फ्रैक्शन तो अपने पास यही थी ना, अपन ने न्यूमरेटर को x लेट किया था तो अपने पास डिनोमिनेटर में x + 8 आया था यहाँ से। अब देखना, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एट में से 1 लेस हो गया तो आपका 7 आ गया, तो x + 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये आपका हो गया 2x + 17 2 कितना हो गया 34, ये 3x + 21। एक काम करो, इस 2x को उधर भेजो, 20 को इधर, 21 को इधर ला लो। देखो 2x को मैंने उधर भेज दिया तो आपका माइनस का हो गया, 34 को मैंने यहीं पे रखा, 21 को इधर लाया तो ये भी आपका माइनस का हो गया। 34 में से 21 को माइनस करूँगा, आपके पास में कितना आएगा 13, और ये जो है ना ये आपके पास में आएगी x की वैल्यू, आई कि नहीं आई। अब देखना, अब अपन कुछ नहीं, अपना आंसर आ गया, देख लो x की जगह अपन 13 रख दो, और नीचे आपका 13 में 8 प्लस होगा तो आपका आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 13 में 8 को प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा, ये आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी। क्लियर है। अब देखना इसको, अब देखना द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग जो है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स जो है ब्रेथ। इसका मतलब देखो रेक्टेंगुलर की बात कर रहा है, ये आपका रेक्टेंगल कैसा होता है आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए।
ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया। अब देखो आपको पता है ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी ब्रेथ होगी। क्लियर है? ये बोल रहा है कि इसका पैरामीटर अपन को 154 दे रखा है। आपको पता है कि रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ये आपका फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का पैरामीटर का, और पैरामीटर का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 154, ये मैंने लिख दिया यहाँ से। अब देखो हाँ, जो है ना लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो क्या पता है? इसकी ब्रेथ की ट्वाइस है और उसमें से 2 ज़्यादा। इसका मतलब अगर मैं इसकी ब्रेथ को x लेट करता हूँ तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी पता है? उसकी जो ब्रेथ है ना उससे ट्वाइस तो है ही है, मतलब 2x, और उसमें और 2 ज़्यादा। देखो लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ की ट्वाइस तो करनी है, मतलब 2 गुनी हो गई 2x, और उसमें भी वापस 2 को प्लस करेंगे तो अपन को उसकी लेंथ मिलेगी। मतलब इसकी ब्रेथ की वैल्यू अपन ने x लेट किया तो लेंथ मुझे ये पूरा मिला। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, l की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे और b की जगह मैं यहाँ पे x रखूँगा। ये 2 इसके इंटू में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। इसका मतलब 3x + 2 = 154 अपॉन में 2। 2 का डिवाइड तो लगेगा ना, तो ये 154 में 2 का डिवाइड देंगे। मैंने लिखा 3x + 2 = 77। 154 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 77। अब ये 2 यहाँ पे प्लस में है, उस तरफ जाएगा आपका तो माइनस में चला जाएगा। थ्री इसके इंटू में है, उस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। आप बोलोगे सर x की वैल्यू आ गई अपने पास में 25। क्लियर है? इसका मतलब इसकी जो ब्रेथ है ना वो अपने पास में 25 आ जाएगी, और लेंथ की जब बात करेंगे तो x की जगह तो 25 पुट करेंगे। इसका मतलब देखना 2 × 25 प्लस का 2, यही तो इसकी लेंथ होगी, मतलब 50 प्लस का 2 आपके पास आ जाएगा 52, ये इसकी लेंथ हो गई। क्लियर है? अभी अपन इसकी बात करेंगे कि फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो दोनों फिगर दे रखे हैं ना, इसके अंदर अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखना आपको पता है कि एक लाइन जो होती है ना स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है वो आपको पता है 180 का होता है पूरा। अब यहाँ पर भी देखो आपको ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब ये पूरा एंगल जो है ना ये आपका 180 का होगा। उस 180 में से जो है 70 चला गया, आपका पूरा 180 होगा, उसमें से आपका 70 चला गया, पीछे आपका बचा 110। इसका मतलब ये जो अंदर वाला एंगल होगा ना आपका, ये आपका 110 हो जाएगा, है ना? तभी तो ये दोनों मिलके पूरा 180 हो जाएगा। ऐसा कैसा अपन यहाँ पर बात करते हैं तो देखो ये भी आपका पूरा 180 का बनेगा। 180 में से जो है 60 माइनस हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 120 बच जाएगा, है ना? मतलब ये वाला जो एंगल होगा आपका वो 120 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखना, अब अपन को क्या करना पता है कि सर अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये भी पता है कि जो एंगल यहाँ पे आएगा वो का वो यहाँ पर भी आएगा। सबसे पहले अपन को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, इन सभी को प्लस करूँगा तो कितना आएगा। तो अपने पास इसका एक फॉर्मूला होता है, देखना ये लिखा मैंने n-2 × 180। ये इसका कोई भी फिगर होगा ना उसके इंटीरियर का सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो n होता है वो आपका नंबर ऑफ साइड होता है, मतलब भुजाओं की संख्या। यहाँ पे आप बोलोगे सर 1 2 3 4 और 5, नंबर ऑफ साइड 5 है आपका, तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या जो है ना वो आपकी 5 हो जाएगी। देखना n की जगह मैंने 5 लिखा, 180, 5 में से 2 को लेस किया, 3 × 180 करेंगे ना, ये आपके पास में 540 आ जाएगा। इसका मतलब इन सभी एंगल को प्लस करेंगे तो 540 आएगा। ये तो अपन को क्लियर हो गया। अब देखना यहाँ पे मैंने बोला कि 30 + x + x + 110 + 120, इन सभी को प्लस करूँगा तो ये तो 540 मिलेगा मुझे। इन सभी को प्लस करूँगा तो मुझे 540 मिलेगा। देखना 30 और चलो इसको मैंने लिखा
x और x 2x हो गया, इन दोनों को प्लस किया 230 इक्वल्स टू 540 आ गया। हाँ 230 में 30 को प्लस करेंगे तो ये आपका हो गया 260 इक्वल्स टू 540। 2x तो मैंने ऐसे कैसा लिखा, 230 में 30 को प्लस करेंगे तो 260 तो होगा। अब ये 260 आपका उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब 2x इक्वल्स टू 540 माइनस 260। 2x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 280। इसमें से इसको माइनस करोगे तो अपन को 280 मिल जाएगा। अब ये 2 इसके इंटू में है, उस तरफ जाएगा तो आपका डिवाइड में चला जाएगा, ये आपके पास में x की वैल्यू आएगी 140। इसका मतलब ये वाला भी 140 और ये वाला भी 140 है ना। अब देखना अपन इसकी बात करते हैं, अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। आप बोलोगे सर x की वैल्यू निकालनी है और अपन को पता है कि सभी साइड इक्वल है, ये अपन को गिवन है, तो जो एंगल यहाँ पर होगा वो का वो यहाँ पर होगा, वो का वो यहाँ पर होगा, मतलब सभी की जगह जो एंगल आएगा वो इक्वल आएगा। वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन n-2 इंटू 180 वाला। n का मान कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। 1 2 3 4 और 5, नंबर ऑफ साइड 5 है अपने पास में। 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इंटू में 180 कर हो जाएगा। 5 में से 2 को माइनस करोगे 3 इंटू 180, ये आपका हो जाएगा 540। होगा कि नहीं होगा, देखो 1 2 3 4 और 5 साइड है, मतलब 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 को 180 से गुणा कराएंगे तब 540, मतलब सभी एंगल को प्लस करेंगे तो 540 आएगा। अब देखो अगर मैं एंगल को प्लस करता हूँ x x x x और x, तो ये आपके पास में, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, ये तो मुझे 540 मिलेगा। इसका मतलब इन सभी को प्लस करूँगा तो 5x आ गया, इक्वस टू में हो जाएगा 540। ठीक है, अब देखो 5 इसके हाँ इंटू में ना उस तरफ जाएगा, आपका डिवाइड में चला जाएगा। आप बोलोगे सर कितना आंसर आएगा, x इक्वस टू, ये आपके पास में आ जाएगा 108 आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो सभी x की जगह जो भी है ना वहाँ पे आप 108 लिख लोगे, है ना। अब देखो अपन इसकी बात करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ध्यान रखना। हाँ फाइंड x y z, अपन को तीनों फिगर दे रखे हैं, अपन को x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये आपका 90 का एंगल बन रहा है ना, तो ये इसका ऑपोजिट एंगल है कि नहीं है, आपको पता है जितना एंगल ये होगा उतना का उतना ये भी होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, हिंदी में इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं अपन। तो जितना एंगल ये होगा उतना का उतना ये हो जाएगा, इसका मतलब आपका x तो डायरेक्ट आ गया 90 डिग्री, है ना। अब देखो अपन को एक और चीज़ दिख रही है इसके अंदर कि y की वैल्यू जितनी, चलो मैं x की जगह 90 लिख लेता हूँ पहले। अब देखना अपन को एक और चीज़ पता है कि जितना y होगा उतना का उतना आपका z भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपके अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। देखो एक लाइन है, उसके ऑपोजिट साइड में दोनों एंगल बदले, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो अपन को ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला मैं नाम दे देता हूँ A O और B, है ना। ट्राइंगल AOB में आप बोलोगे सर y 30 और 90, x की जगह 90 आ गया आपका, इन तीनों को प्लस करेंगे तो अपन को 180 मिलेगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों का सम जो है वो 180 होता है। इसका मतलब y प्लस 30 और प्लस 90 होगा तो ये आपका आ गया 180। इसका मतलब y प्लस 120 इक्वस टू 180, तो 120 उधर चला जाएगा तो आपका जो है माइनस में हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 60। 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो 60 आ गया, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब जितना y होगा उतना का उतना z भी तो होगा, इसका मतलब z की वैल्यू भी आपके पास में कितनी आ गई, 60 आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो इस टाइप से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। अब देखना इसकी बात करते हैं, अपन बोलेंगे कि हाँ जैसे कि आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे क्या करेंगे अपन इसमें, देखो अपन को z की और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका जो है क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है। चतुर्भुज के अंदर क्या होता है पता है कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये आपका 112 है, इसका मतलब ये भी आपका 112 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो ये आपका ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला
ABC, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसके भी तीनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब x + 40 + 112, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 मिलेगा मुझे। इसको और इसको तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। इसको और इसको मैंने प्लस कर दिया, 152 = 180। ये 152 उस साइड जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 28। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर भी वही चीज़, ये देखो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, जितना एंगल ये होगा उतना का उतना आपका ये भी हो जाएगा। x = आपका z, आप बोलोगे सर z भी हमारा 28 आ जाएगा, है ना। अब देखो इसकी बात करेंगे, ये आपकी एक लाइन बन रही है, ये पूरा एंगल जो है 180 का होता है, ये आपको दिख रहा है ना, ये पूरा 180 का होगा। उसमें से आपका 90 तो ये अंदर वाला चला गया, बचा आपका 90। 180 में से अपन 90 को माइनस करेंगे, 90 तो मिलेगा। इसका मतलब x की वैल्यू तो अपने पास में डायरेक्ट आ गई 90। अब देखो यहाँ पर भी देखो, आपको ये पूरा एंगल 180 का होता है, उसमें से आपका 30 चला गया अंदर, 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर z = हमारे पास में 150 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 150 आ गया, 150 और 30 प्लस होगा तो पूरा आपका 180 आ जाएगा। यहाँ पर देखो अपन को ये वाला एंगल पता नहीं है ना, तो क्या करेंगे अपन पता है। आप बोलोगे सर हाँ वैसे इसका एक फार्मूला भी होती है, इसकी एक थ्योरम है कि ट्राइंगल के दो इंटीरियर का सम होता है ना, वो उसके एक एक्सटीरियर के इक्वल होता है। इसका मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे वो y की वैल्यू होती है। लेकिन अगर अपन को नहीं भी पता है तो देखो आपका ये अंदर ट्राइंगल तो बन रहा है A, B और C, ये आपका ट्राइंगल बन रहा है और इसका सम आपको पता है 180 होता है। 90 ये, 30 ये, 180 होता है और 120 हो रहा है अपना। इसका मतलब ये आपका 60 हो जाएगा। 180 में से 120 को माइनस करेंगे 60 तो आएगा, है ना। अब देखना, अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो अपना 180 हो गया। अब ये पूरा आपका 180 होता है, उसमें से 60 आपका ये हो गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 180 - 60 करेंगे तो वैसे भी आपके पास में y की वैल्यू 120 आएगी। और अगर आप ट्राइंगल के दो इंटीरियर को प्लस करते 90 और 30 तो भी आपके पास में 120 आता, जो कि इसके एक्सटीरियर के मतलब y के इक्वल होता, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो अपन इसकी बात करते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी 9 साइड है और 15 साइड है। इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है तो अपन को एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, 360/n। जहाँ पे ये आप एंगल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये अपन जो है ना, ये अपन एंगल की बात कर रहे हैं कि एंगल इक्वल्स टू जो है 360/n होता है, जो कि एक्सटीरियर के लिए बात होगी। इंटीरियर के लिए तो अपन ने यहाँ पे बात कर ली थी आपके, वो n - 2 × 180 वाली, ये एक्सटीरियर की बात होगी। अब देखो 9 साइड, ये साइड इसका मतलब n की वैल्यू दे रखी है, तो देखो सीधी सीधी इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे ना 360/9, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 40। मतलब अगर 9 साइड है तो उसका हर एक एंगल कितने का होगा, 40 का हो जाएगा। फिर अगर अपन इसकी बात करेंगे कि 360/15 रखेंगे n की जगह, तो ये आपके पास में कैंसल आउट हो गए 24 आ जाएगा, है ना। मतलब एवरी एंगल आपका 24 का हो जाएगा। यहाँ पे देखो द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। इसका मतलब देखो पैरेललोग्राम की बात हो रही है, देखना पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि ऑपोजिट साइड आपकी इक्वल होती है, ये दोनों साइड इक्वल होगी, ये दोनों साइड इक्वल होगी। आपका जो रेक्टेंगल होता है ना, उसको थोड़ा सा आप घुमाओगे ऊपर से तो वो आपका एक तरह से पैरेललोग्राम आपको दिखेगा। अब देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है पता है, किसी भी एक लाइन की बात करेंगे अपन, चाहे ये वाली लाइन हो, ये वाली हो या ये वाली हो, किसी भी एक लाइन की बात करेंगे, उसके जो दोनों और जो एंगल बनेंगे ना वो आपके एडजेसेंट एंगल होंगे। अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों की बात होगी।
ये आपका एडजेसेंट एंगल होगा। इससे पहले अपन और पैरेललोग्राम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है पता है, जितना एंगल ये होगा उतना का उतना एंगल ये भी होगा, मतलब ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये जितना होगा उतना का उतना ये भी होगा। इसके अलावा एक ही लाइन पर जो दो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है, मतलब ए और बी का सम 180 होगा, बी और सी का सम भी 180 होगा, सी और डी का सम भी 180 होगा, और ए और डी का सम भी 180 होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखना, अपन को एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा है। एडजेसेंट एंगल का मतलब यही होता है कि एक ही लाइन पर जो दो एंगल बनते हैं उसको अपन एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, और उसका अपन को रेशियो दे रखा है कि 3x और 2x। अपन को पता है कि एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है, अपन को एक चीज़ पता है कि इन दोनों एंगल को प्लस करूँगा मैं तो मुझे 180 मिलेगा, है ना। इसका मतलब 3x + 2x करेंगे तो 180 होता है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 होता है, और ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। इसके अकॉर्डिंग ये आपका हो गया 5x 180, तो x = जो है 180 अपन में 5 होगा कि नहीं होगा, 5 का डिवाइड दे देंगे, 5 के टेबल से इसको कैंसिल आउट किया, आपका आंसर आ जाएगा x = 36। अब देखो इसका मतलब दोनों एंगल कितने के होंगे पता है, एक तो अपन ने 3x लेट किया था, एक 2x था अपना रेशियो, 3 × 36 करेंगे ना तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 108 आ जाएगा, और जब 2 × 36 करोगे तो आपके पास में 72 आ जाएगा, है ना। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखो आपका 180 भी हो रहा है। क्लियर है। तो इस हिसाब से अपन ने जो है अभी अपन ने अप्रोक्स 3rd चैप्टर की बात कर ली है। हाँ, आगे अपन इसको कंटिन्यू करेंगे वापस नेक्स्ट सेशन के अंदर।